हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोड इग्नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पीएचपी कोड इग्नाइटर सेशंस के बारे में। तो गाइस, अगर आपने कोर पीएचपी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर सेशंस का क्या रोल होता है। तो सेशन का रोल मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम एक ब्राउजर के अंदर हम कुछ वैल्यूज को स्टोर कराना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर सेशन। तो वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हैं जब भी हमारे पास ये ब्राउजर होता है। तो अब सेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी वैल्यूज होती है ना वो ब्राउजर के अंदर स्टोर हो जाती है। तो उन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन बना सकते हैं, लॉग आउट बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डेटा को इधर से लेकर किसी दूसरी जगह पर स्टोर करना हो या किसी दूसरी जगह पर फ्लैश करना हो, दिखाना हो, तो उस चीज के लिए हम यहाँ पर सेशंस का यूज करते हैं। तो सेशन किस तरीके का एक ग्लोबल यहाँ पर वेरिएबल होता है जो कि वैल्यूज को होल्ड कर देता है। कोई से भी पेज पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं जब भी हम एक सेशन को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो गाइस चलते इसको सीखते हैं कि सेशन यहाँ पर किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो जब भी हम एक सेशन का यूज करते हैं तो सेशन इसके अंदर क्या है, एक लाइब्रेरी है। ये हमारे पास हेल्पर नहीं है, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है सेशन की। तो सेशन की लाइब्रेरी को हम यहाँ पर क्या कराएंगे, सबसे पहले लोड कराएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेशन की लाइब्रेरी को लोड कराऊंगा। तो यहाँ पर $this लोड लाइब्रेरी और इस लाइब्रेरी का नाम है यहाँ पर सेशन। तो मैं यहाँ पर सेशन की लाइब्रेरी लोड कर दिया। अब जब भी हम लाइब्रेरी को लोड कराते हैं तो उसके लोड कराने के अंदर जो भी हमारे पास सेशन की लाइब्रेरी होती है उसके अंदर हमारे पास काफी सारे यहाँ पर फंक्शन अवेलेबल होते हैं। तो सेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारा सेशन बनाने का जो फंक्शन है उसका नाम है यहाँ पर set_user_data। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेशन को क्रिएट करते हैं। अगर हम कोर पीएचपी में बात करते हैं तो हम सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं, फिर $सेशन लगाकर जो भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है उसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं उसकी। बट कोड इग्नाइटर के अंदर ही हमारे पास लाइब्रेरी है, तो इस लाइब्रेरी का यूज करके हम सेशन को क्रिएट करते हैं। तो दो पैरामीटर पास होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला आता है यहाँ पर सेशन का नेम। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सेशन का नेम मैंने दे दिया नेम नाम से, और इसकी वैल्यू दे देते हैं हमारे चैनल का नेम। तो हैवी कोडिंग नाम से हमने ये चैनल को सेशन को क्रिएट कर लिया, इसकी वैल्यू दे दिया। अब इस सेशन को आप या तो वेरिएबल में डाल लो, बट वेरिएबल में डालने में यहाँ पर क्या है कि जब भी हम एक सेशन का यूज करते हैं उसको हमें प्रिंट कराना है। तो उस चीज को हम यहाँ पर किस तरीके से शो कराते हैं। अभी जो सेट यूजर डेटा है ये सेशन को सेट कराने के काम आया। तो अब क्या करते हैं, चलते एक बार इसको मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में यहाँ पर एप्लीकेशन में लेकर आता हूँ, और एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आएगा आपको सेशन स्टोरेज। यहाँ पर आपको दिखेगी सेशन स्टोरेज लोकल होस्ट के अंदर। तो अभी अगर इसके अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ना तो कोई की है ना कोई वैल्यू, मतलब कोई भी सेशन नहीं बना है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी मेरे पास यहाँ पर सेशन नहीं बना है। तो क्यों नहीं बनाया, हमने यहाँ पर जो सेशन को क्रिएट कराया ना इसकी एक इंक्रिप्शन की होती है। तो इंक्रिप्शन की हमें मिलेगी कन्फिग में, और कन्फिग के अंदर जाके आपको यहाँ पर लिखना है सेशन। तो आपको सेशन की यहाँ पर काफ़ी सारी इंक्रिप्शन, ये कन्फिग के अंदर आपको मिलेगा इंक्रिप्शन की। तो इसके अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 4342 पास कर दिया, 1234 कुछ भी पास कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर आती है सेशन की कॉन्फ़िगरेशन। तो सेशन यहाँ पर ड्राइवर फाइल्स के अंदर सेव होता है, और जो इसका डिफॉल्ट नेम होता है सेशन कुकी का वो होता है CI का सेशन। अब इसके अंदर जो एक्सपायरेशन है वो कब की है, मतलब 7200 सेकंड के अंदर ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं और यहाँ पर मैच करा सकते हैं IP को, सेशन का टाइम अपडेट होने का। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ यहाँ पर टाइम को छेड़े, बाकी सारी चीज़ें कुछ भी यहाँ पर आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पर इंक्रिप्शन की ऐड करेंगे कन्फिग की फाइल में, और यहाँ पर आपको जो भी टाइम देना है सेशन का, तो 7200 घंटे यहाँ पर डिफॉल्ट होता है। होम कंट्रोलर पर चलते हैं और इंडेक्स फंक्शन यहाँ पर चल रहा है हमारे पास। तो मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फंक्शन है इसको मैंने चलाया यहाँ पर। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सेशन का सेट यूजर डेटा, मतलब एक नेम नाम से हमारे पास सेशन बना है जिसके अंदर यहाँ पर वैल्यू आ रही है हैवी कोडिंग नाम से। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इको, और इसको यहाँ पर ये जो $this है तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ $this सेशन, और सेशन के अंदर मैं यहाँ पर सेट करते हैं जब हम सेशन को क्रिएट करते हैं। बट जब हम सेशन को प्रिंट कराते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं यूजर डेटा। सेट करते हैं तो जब क्रिएट करते हैं तो सेट यूजर डेटा, और जब यहाँ पर लेते हैं इसको प्रिंट कराने के लिए तो हम यहाँ पर यूज करते हैं सिर्फ यूजर डेटा का, और हम यहाँ पर डालेंगे सेशन का नेम। चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास हैविंग कोडिंग नाम का यहाँ पर सेशन क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ
सेशन कुकीज के अंदर, तो CI के सेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे सेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, जो कि हमारे पास ये CI का है, मतलब कोड इग्नाइटर का यहाँ पर सेशन क्रिएट हो रहा है। तो अब आपको पता चल जाएगा होगा कि सेशन यहाँ पर कैसे क्रिएट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 2 3, सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा सेशन चल रहा है। अगर इस इको को माय फंक्शन के अंदर चलाना चाहता हूँ, कोई दूसरे फंक्शन के अंदर चलाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ डाई, मतलब फॉर्म इसका ना खोले। चलते एक बार ब्राउजर पे और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ माय फंक्शन, जो हमारा दूसरा फंक्शन है। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी होम कंट्रोलर के अंदर सेशन, कि भाई ऐसा सेशन नाम का तो कुछ चीज है ही नहीं, आप जिसको यहाँ पर यूजर डेटा से गेट करा रहे हो। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर भी इस लाइब्रेरी को लोड कराना पड़ेगा, तब जाके मानेगा कि भाई ये सेशन है। तो इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर हमें सेशन की जरूरत तो पड़नी है, क्योंकि लॉगिन और लॉग आउट बनेगा, ये यूजर का नेम दिखेगा या कोई वैल्यू हमें सारे पेजेस पे दिखानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जरूरत तो पड़नी है। तो इस लोड लाइब्रेरी को हम यहाँ पर नहीं करेंगे, इस लाइब्रेरी को लोड हम करेंगे ऑटो लोड में। तो ऑटो लोड है, मतलब जब ये चलेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लोड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लाइब्रेरीज के अंदर आ जाएंगे और सेशन को यहाँ पर लोड करा लेंगे। अब मुझे यहाँ पर बार बार इसको लोड कराने की जरूरत नहीं है, एक बार हो चुका है। अब जहां मर्जी आप इसका फंक्शन बना सकते हो, मैं कोई दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन टेस्ट नाम से, और इस टेस्ट के अंदर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ से कर लेता हूँ कट, यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, टेस्ट नाम का मैंने फंक्शन लिया और यहाँ पर इस टेस्ट को चला दिया, तो यहाँ पर वैल्यूज आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ इसकी कुछ भी वैल्यू को सेट, अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नई वैल्यू आई ये अपडेट हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई? हमने तो टेस्ट नाम का फंक्शन चलाया था। तो जब ये सेट नहीं होगी तो ये गेट कैसे करेगा? तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स नाम के फंक्शन को दोबारा चलाना पड़ेगा। तो इंडेक्स या तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। तो अब ये इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, इसने अपडेट कर दिया क्योंकि इको थी। अब अगर हम फिर से चलाते हैं टेस्ट को, तो यहाँ पर उसने उसकी वैल्यू को सेट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो गई है, सेट हो चुकी है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेशन को क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये जो सेशन को क्रिएट करा है, इसके साथ अगर इसको मुझे वैल्यू को डिलीट करना हो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू बना देता हूँ, नेम, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट नाम से बनाया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया PHP। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया। तो अब सब्जेक्ट को भी हम ले लेंगे, यहाँ पर इसको भी करा लेता हूँ सब्जेक्ट को। रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये नहीं चलेगा क्योंकि हमने टेस्ट इंडेक्स नाम का फंक्शन चलाना है पहले, तब जाके वो क्रिएट होएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा था, इसको हटा देते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर बन चुके हैं। अब चलते हैं टेस्ट वाले फंक्शन पे। तो अब ये मेरा दोनों यहाँ पर सेशन को दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इको से पहले BR टैग लगा दूँ और इसको कॉन्कैटिनेट कर दूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास दोनों सेशन यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर एक काम कर रहा है। तो फंक्शन यहाँ पर मैंने टेस्ट का खोल लिया, एक फंक्शन यहाँ पर टेस्ट का खोल लिया मैंने, और एक कर लेता हूँ यहाँ पर इंडेक्स का। तो इंडेक्स का फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर इंडेक्स ये टेस्ट फंक्शन यहाँ पर इसको चला रहा है। तो PHP ट्यूटोरियल अगर इसमें कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर इसकी वैल्यू अपडेट हो जा रही है। अब इस सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, तो इस सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, $this सेशन, और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं अनसेट यूजर डेटा। अनसेट यूजर डेटा हमने सेट करने के लिए करा सेट यूजर डेटा, इसको रिमूव करने के लिए हमने करा अनसेट यूजर डेटा, इसको प्रिंट करने के लिए हमने सिर्फ करा यूजर डेटा। अब आप कौन से सेशन को यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर सेशन डाल देंगे सब्जेक्ट। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर पहले मैं अनसेट कर देता हूँ इसको, प्रिंट वो पहले हो रहा है, मतलब इंडेक्स वाले फंक्शन में या टेस्ट वाले फंक्शन को अब चला लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये अनसेट हो चुका है, इसको मैं पहले चलाऊंगा क्योंकि वो पहले प्रिंट हो रहा था। अब जैसे ही अनसेट हो गया तो अब ये सब्जेक्ट की यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी। अब जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर तब भी करूँगा तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्ट नाम के फंक्शन के पहले ही वो यहाँ पर अनसेट हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको डाल दूँ प्रिंट होने के बाद और चलता हूँ, अभी रिफ्रेश करूँगा तो नहीं आएगा। इंडेक्स को चला लेते हैं यहाँ पर, फिर करूँगा तो PHP ट्यूटोरियल आ जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आया तो एक बार तो प्रिंट हुआ, उसके बाद ये अनसेट हो चुका। अनसेट होने के बाद जब मैंने दोबारा टेस्ट नाम का फंक्शन को चलाया तो उसको कुछ मिला ही नहीं, तो वो उसने इको नहीं कराया। वो कब आएगा, जब इंडेक्स फंक्शन चलेगा तब यहाँ पर दिखेगा। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब ये सेशन अनसेट हो चुका। तो आई होप गाइज आपको समझ आएगा किस तरीके से हमारे पास ये सेशन क्रिएट हो रहे हैं
और इन्हीं सेशन की हेल्प से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब हमने यहाँ पर CRUD एप्लीकेशन करी थी, उसके अंदर हम ऐड डेटा कर रहे हैं या व्यू डेटा कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो सेशन की हेल्प से हम यहाँ पर एक मैसेज को प्रिंट कराएंगे कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, या हमने अपडेट कर लिया, डिलीट कर लिया, ऐड कर लिया। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सेशन यहाँ पर क्यों यूजफुल है और किस तरीके से हम यहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। सो अगर गाइज इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आई है आपको तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।